हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 95 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है एंड चैप्टर हमारा मेरे संग की औरतें, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे, जिसकी डेट है 22/2/2022। तो वही आपके देखिए, आज तो एक इतनी अच्छी सी डेट है जिसमें सारे नंबर ही हमारे ज़्यादातर सेम है। अब आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रक से हम जो क्षितिज भागवन के पाठों पर चर्चा कर रहे थे। आज हम कृतिका की पाठ मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी, उसे पढ़ना आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बात हमने एक सी थी, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ना चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, यानी उन्होंने शादी एक बार करी थी और उसे चला था। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, कगार तोड़ डूबी नहीं। यानी शादी इतनी तक आ गई थी, कभी कभार इतनी लड़ाई हो जाती थी कि तलाक तक की बात हो जाती थी, पर कभी कगार तोड़ भी हो जाती थी, डूब मतलब बहुत ज़्यादा भी हो जाती थी, तब भी तलाक नहीं हुआ। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार से के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पत्नी पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में जा बैठती। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों पर पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना किया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल रहती राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम के पैसे भी इकट्ठा किए। अब वहाँ से निकली तो कर्नाटक और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप में दरख्वास्त की। उनकी मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दी। पहले उन्होंने कहा क्योंकि इस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वह वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लिए लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल को छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता। वह अगले जो 100 बरस तक चलेगा। वह भी गुस्से खा गए। बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों को ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बड़ी कड़वी थी पर 100% सच है। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी न कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और किसके लोगों की मदद से वह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चा तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूल में दाखिला भी पा गए। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। आशय आपने इस वाक्यांश को पढ़ा होगा और समझा होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी लेखिका ने तलाक क्यों नहीं लिया, यानी बहुत ज़्यादा लड़ाई होने के चक्कर में भी लेखिका ने तलाक क्यों नहीं लिया। तो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भी लेखिका ने तलाक नहीं लिया क्योंकि उनका मानना था मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, यानी आप महान सिद्ध नहीं होते, घर में रहते हुए अपनी मर्जी से जीना ही काफ़ी है। दूसरा प्रश्न है, अकाल राहत कोष के लिए लेखिका ने पैसे किस प्रकार इकट्ठे किए। तो लेखिका ने अकाल राहत कोष के लिए नाटकों से पैसे इकट्ठे किए क्योंकि उन्हें नाटक करने का बेखूबी शौक था। तीसरा प्रश्न है, लेखिका को स्कूल खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो लेखिका को स्कूल खोलने की जरूरत पड़ी क्योंकि जब वह कर्नाटक के गांव में पहुंचे तो उनके बच्चों की उम्र पढ़ाई करने की हो चुकी थी, लेकिन वहां पर कोई ढंग का स्कूल नहीं था और खोलने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। चौथा प्रश्न है, स्कूल खोलने में कैथोलिक बिशप ने लेखिका की मदद क्यों नहीं की। तो उनके अनुसार क्रिश्चियंस की जनसंख्या कम होने के कारण वह
स्कूल खोलने में असमर्थ थे। बाद में उन्होंने 100 साल तक स्कूल खुला रहने की गारंटी मांगी, जिसमें दोनों में झगड़ा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5। किस प्रकार के लोगों ने लेखिका को स्कूल खोलने में मदद की? तो अनेक मेहनती और किसके लोगों ने लेखिका को स्कूल खोलने में मदद की? अब आपको एक गतिविधि दे रखी है, अनेक मेहनती और किसके लोगों की मदद से ये व्रत पूरा हुआ। वाक्य से आपकी क्या समझ बनी, आपने विचार लिखिए। तो मेहनती वो लोग वो हैं जिन्होंने लेखिका की स्कूल खोलने में मदद की और अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए। लेकिन किसके लोग कैथोलिक बिशप जैसे, जिन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि यहाँ पर क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम है, जिसलिए वह स्कूल खोलने में असमर्थ है। जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए था कि बाकी भी बच्चे हैं, उनका भी पढ़ना उतना ही हक है जितना क्रिश्चियन बच्चों का। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।